बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एसएलओ पढ़ने जा रहे हैं जी। बी लिफ्ट है 2.4। हमने एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएट करना है। रेस्पिरेशन हमें क्लियर हो गया है, एरोबिक एनारोबिक को भी अंडरस्टैंड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे अपने क्लास में ये एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा फोकस है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन? एक तो नाम से आइडिया होना चाहिए कि सेल में हो रही है। क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या कर रही है? एनर्जी को रिलीज करती है जब हम सेल में मौजूद फूड की ब्रेकडाउन करते हैं। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, अभी आपने याद रखना है एटीपी एक मॉलिक्यूल है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। जब भी हमारे सेल को एनर्जी चाहिए होती है हम एनर्जी एटीपी से लेते हैं। लेकिन एटीपी कब बन रहा होता है? ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखें, कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में वही डेफिनेशन बुक की आ गई कि आपका फूड, जैसे बड़ा कॉमन फूड हमारे सेल में ग्लूकोज होती है, हम सेल में इसकी ब्रेकडाउन करते हैं और फिर एनर्जी को एटीपी की शक्ल में स्टोर करते हैं। ये दो तरह की है, एक कहते हैं एरोबिक और दूसरी को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखते हैं कि ये एनिमल्स में हो रही है, ह्यूमंस में हो रही है और प्लांट्स में होती है। और विद इन अ सेल बच्चों आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, साइटोप्लाज्म और सेल का एक ऑर्गेनल हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। याद है, पावर हाउस भी कहा था इसको सेल का, क्योंकि ये एनर्जी बना के दे रहा था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि एनर्जी बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फिर साइटोप्लाज्म के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन यहां कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बाई प्रोडक्ट से मतलब ये होता है कि वो इजाफी होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ठीक है, ये देखें, आपने ब्रीदिंग की थी, ऑक्सीजन आई थी एल्वोलाई में, एल्वोलाई से आपके ब्लड में गई थी सराउंडिंग में, ब्लड उसको लेके आया सेल में, सेल से कुछ हुई साइटोप्लाज्म में और बाकी रेस्पिरेशन हुई माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से ब्रेकडाउन किया, एनर्जी रिलीज हुई और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हुए। तो आपकी इनपुट क्या आ गई इसमें? आपका फूड, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और आउटपुट प्रोडक्ट क्या आ गया? आपकी एनर्जी और साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक मैंने जैसे कहा ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका डिफरेंस है कि ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रही है। और यहां पे आप अपने फूड को, ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं करते, बल्कि पार्शियली, इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से यहां एनर्जी भी कम रिलीज होती है, जबकि एरोबिक में वो फुली ब्रेक डाउन होता है, इसलिए वहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन हम में भी होती है, लेकिन हम में वो तब होती है जब हमारे सेल्स को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है और हमें उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन ज्यादा ना मिल पाने की वजह से आप देखते हैं कि हमारे मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट और बैक्टीरिया, इनमें ये नेचुरली एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बच्चों दो तरह की हो रही है। ह्यूमंस और एनिमल्स में आप देखते हैं इसका जो प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड होता है, यानी आप ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं, इससे लैक्टिक एसिड और एटीपी बनता है। जबकि यीस्ट और बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं तो यहां एटीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एथानॉल भी बनती है। तो दो तरह की आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट दो तरह के हैं। ये आपकी आसानी के लिए बेटा हमने एक टेबल बना दी है ताकि आपको उसकी समरी याद रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझने में आसानी रही है। क्लास वर्क आपका बी लिफ्ट पे भी है, बुक पे भी है, प्रैक्टिस बुक पे भी है, और थ्राइव आपने अपनी प्रैक्टिस बुक बी लिफ्ट 2.4 से करना है। ले जी, यहीं पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह।